यार पापा बड़े बेदर्द थे आप। बचपन में चलते चलते मैं गिर जाता तो माँ गोद में उठा लेती और आप गोद से खींचकर वापस जमीन पर उतार देते। कहते मजबूत बनो। स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबी लोगों के बीच अकेला था। इतना रोया कि 4 दिनों तक आंखें लाल रही। चुप कराने की जगह आप वही रटते रहे, रोना बंद करो, मजबूत बनो। जब पार्क में झूले से गिर पड़ा था, मेरी चोट की तरफ आपने एक नजर देखा भी नहीं, वही पुराना टेप चला दिया। बहुत सुन लिया मैंने, मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अभी आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं, तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने दिखता रहूं। यार पापा कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि तुम्हारे बगैर जी पाऊं। मेरे पापा बड़े सीधे साधे हैं, ऐसी बेफिक्री कि गर्मी में स्वेटर खरीद लें और सर्दी में छतरी। लड़ना झगड़ना भाता नहीं और गुस्सा कभी आता नहीं। वाह, लेकिन कोई मेरे साथ कुछ गलत कर दे तो जेंटलमैन के अंदर से दहाड़ता हुआ हीमैन निकल आता है। क्या बात है। हवाई चप्पल वाला हीरो देखना है तो मेरे पापा को उस वक्त देखो जब मैं मुश्किल में हूं। मुझे बचाने के लिए वो सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ सकते हैं, लोहे की दीवार तोड़ सकते हैं। बात मुझ पे आ जाए तो वो झुर्रियों भरे हाथ सलाखें मोड़ सकते हैं। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। बड़े उसूलों से विदा होकर आई थी, बाबुल का घर छोड़कर कई उम्मीदें लेकर आई थी। बड़े नाजों से उसे बड़ा किया था। माँ पा ने हमेशा उससे रानी जैसा बर्ताव किया था। हम सफर भी बड़ा प्यार करने वाला मिला था। आखिर शादी से पहले हर वादा जो पूरा किया था, पर सिर्फ 1 साल गुजरते ही उसका बर्ताव बदलने लगा। अब तक सिर्फ ताने देता था, पर अब हाथ भी उस पर उठने लगा। पर फिर भी हंसती आवाज लेकर माँ को कह देती थी, हाँ हाँ ठीक है सब। रोज कहती थी अब तो बस, जो हाथ में आए मार देता था। अय्याशी बाहर से करके आता था और रोज एक नया जख्म देता था। मान अस्तित्व सब खो गया था। शहजादा समझा था जिसे वो दरिंदा हो गया था। क्या क्या झेल रही थी वो किसी को बता नहीं पाई। हाँ, गलती उसी की थी जो पहले थप्पड़ पे आवाज नहीं उठी। घुट घुट कर जीती जख्मों से वो भरी नहीं सह पाई। एक दिन हमेशा के लिए चली गई।